जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा टेंशन में होंगे क्योंकि 60,244 वैकेंसी में जो रिजल्ट आया है उसमें नहीं आया। तो अब मेरा मानना है कि नई वैकेंसी के लिए तैयारी शुरू करिए और उससे अब थोड़ा दूर हटिए, क्योंकि हटना तो उतना आसान नहीं है जितना सभी लोग कह रहे हैं कि नई शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल यही है कि जब मेरा 1,74,000 बच्चे छांटे गए और हमारा नहीं हुआ, तो आगे एनटीपीसी में कैसे हो जाएगा, एसएससी जीडी में कैसे हो जाएगा, या आरपीएफ में कैसे हो जाएगा। अपने मन में बहुत सारे सवाल हैं और फिर इन्हीं सवालों में हम फंस रहे हैं। और फंसने के बाद क्या हो रहा है कि फिर हम वहीं लौट के आ रहे हैं जहां से हम हटना चाह रहे हैं। हटना हम चाह रहे हैं कि 60,200 जो 40-44 पदों की भर्ती है इसमें लग जाए, कि एक सपना था और हमने कोई एग्जाम नहीं दिया। हटाओ, आगे नहीं शुरू करते हैं। पर वैसे ही फिर से आ जाता है कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, मुझे कितने नंबर मिले, स्कोर कार्ड कब जारी होगा। ऐसे बहुत सारे मन में सवाल सभी साथियों के होने भी चाहिए। जब सब एग्जाम दे रहे हैं तो होते ही है। अब आयोग ने पहले ही बता दिया कि जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही मैं स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। और हमेशा से ये यूपीपी का यही सिस्टम रहा है एग्जाम का, कि ऐसा ही होता रहा। पर क्या है कि अब इस दौर में भी यही चलेगा। हाँ, यही चलेगा भाई, जो कह दिया सो कह दिया। अब दूसरी बात हम अपने लिए करते हैं कि अब जैसे 23 तारीख वाले भी बहुत परेशान हैं, मतलब सभी लोग ने दिखाया, मैंने भी दिखाया कि 12, 13, 15 नंबर बढ़े। पर बहुत सारे लड़कों के क्या था, जैसे ईडब्ल्यूएस है और उनके 182 बन रहे हैं और फिर नहीं हुआ, या 180 बन रहे नहीं हुआ। तो भाई सबके 12-15 नहीं बढ़ते हैं, पहले समझिए। क्या फार्मूला है, एक्यूरेसी फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें आ जाती। तो ऐसा नहीं होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन हो तो सारे बच्चों को एक जैसा ही हो। और फिर एक यही होती है कि किसी भी प्रकार से आपको कोई भी थोड़ी भी अगर हम हेल्प कर पाए तो वही होता है कि चलो ठीक है, अब बच्चे को दिक्कत है तो थोड़ा रिलैक्स होगा। पर एक बात मानिए, आप ये सब बातें छोड़िए कि मेरा आगे होगा कि नहीं होगा। एक अच्छी तैयारी फिर से प्रारंभ करिए। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से रहे कि जो 2018 वाले यूपीपी में नहीं हुए थे और फिर काफी संघर्ष किया, 21 वाले में दरोगा बने या कुछ लोग लेखपाल बने। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर इतनी बड़ी भर्ती में हमारा नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, अगर हम मेहनत करेंगे। हाँ, पहले सबसे बड़ी बात है इससे हटना। हम हट ही नहीं पा रहे। हाँ, गलत हुआ है 21 वाले बच्चों के साथ, तो बहुत ही गलत हुआ है। अब वो बेचारे नंबर ज्यादा लिए बैठे हैं तब भी डर रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कम नंबर हुए। इसका कारण ये है ना कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आया, एक आंसर की फिर आई, फिर उन्होंने, आप देखोगे, बदल दिया क्वेश्चन के आंसर। उसको आप लोगों ने देखा नहीं, उसको चेक कर लो एक बार, तो फिर दिल को संतोष हो जाए कि क्या हुआ। और मैं यही चाहूंगा कि नई वैकेंसी की शुरुआत करिए, और क्या स्कोर है क्या नहीं है इस पे अब आप मत करिए। जो 1,74,000 पास हुए हैं उनका करना लाजमी भी। और मैं 1,74,000 वालों से भी कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा चौड़े में घूमने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, उनको एहसास करा रहे हैं कि आप फेल हो। भाई 1,74,000 हैं जिनमें 60,000 लिए जाएंगे। अभी नंबर आपको भी नहीं पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो पास हुए हैं उनसे भी और जो फेल हुए हैं उनसे भी। फेल हुए हैं जो, उनसे मैं नई शुरुआत के लिए कहता हूँ, नई वैकेंसी की शुरुआत करिए। सब भूल भूल के कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने पेपर नहीं दिया, कैसे भी संतोष करिए, पर करिए, टाइम जाया मत करिए कि पता लगे फिर जब आरपीएफ कांस्टेबल की डेट आए फिर आप पढ़ना चालू करो तो फिर पीछे हो जाओगे। क्या पता किस्मत आपको और आगे ले जाना चाहती है। जिस किस्मत को आप दोष दे रहे हैं वो आपको और आगे बढ़ाना चाहती है। और जो हो गए उनसे कहना चाहता हूँ कि आप बढ़िया से दौड़े वोड़े, किसी भी बच्चे को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि मेहनत सबने करी। अगर थोड़े थोड़े से फेल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं करी, मेहनत करी पर पास नहीं हो पाए। और क्यों, आयोग का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, आज इन बच्चों को नुकसान हुआ है, कल आपको भी होगा। तो प्लीज, जो बच्चे फेल हुए उनके माता पिता से भी कहते हैं
कि ज़्यादा दबाव ना डालिए। एक दिन आपको यही बच्चा गर्व महसूस करवाए। जय हिंद, नमस्कार।